प्रतिकण कण मेरे बाजे अस्त उदय की वीणा प्रतिक्षण प्रतिकण कण मेरे ना बेसुरा, सब बेसुरा। क्या हो गया गुरुजी? गले में जानी ना होगी तो तान का खाक लगाएगी। लगता है गले में कुछ खराश हो गई है। ये क्या है किरण? हैं? अरे ये क्या बताएगी? मैं सब जानता हूँ आजकल की पोंद को। पहेलियों के साथ इधर उधर भटकना, देर रात तक चिल्ला चिल्ली करना, जो मन में आए खाना पीना, ये संगीत से प्रेम के लक्षण है। ऐसे में कुछ नहीं होने वाला है। नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा मत कहिए। किरण, तुम्हें शास्त्रीय संगीत की ऊंचाइयों को छूना है या नहीं? उसके लिए गुरुजी के चरणों में मन प्राण से अपने आप को समर्पित करो। सॉरी गुरुजी। सॉरी गुरुजी। हम 2-4 दिन के बाद आएंगे, तब तक अपने गले की खराश साफ करके रखना। नमस्ते जी। अरे यार, तुम्हारे गुरुजी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? छोड़ना यार, ये तो यहाँ का रोज का नाटक है। अच्छा सुन, वो न्यू ईयर्स पार्टी की टिकट्स लेके आई? चेहरा किसी का लेके, वो दिल का कातिल दिलबर हमारा, जिसके लिए मैं हुआ आवारा। मिलते ही जिसने चूमा था मुझको, पलट के देखा दोबारा। और इसलिए दोस्तों, मैंने फैसला किया कि फिर कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा, कभी किसी लड़की को अपना दिल नहीं दूंगा। जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा, हर हसीन चेहरे से अब ये दिल डरेगा। हम तो जान देकर यूं ही मर मिटे थे, सुन लो ऐ हसीनों ये हमसे अब न होगा। ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा, हर हसीन चेहरे से अब ये दिल डरेगा। हम तो जान देकर यूं ही मर मिटे थे, सुन लो ऐ हसीनों ये हमसे अब न होगा। ऐसा जख्म दिया है। रसीले होठ, छलकते गाल, मस्तानी चाल, बुरा कर दे हाल। पलक फड़के के दिल धड़के, उम्र की उठान, कड़कती कमान, कातिल अदा, सालिम हया, मेरे खुदा मेरे खुदा। शोला बदन दहका चमन मगर यारो, थे सुन लो ऐ हसीनों ये हमसे अब न होगा। ऐसा जख्म दिया है।
रसीले होंठ, छलकते गाल, मस्तानी चाल, बुरा करते हाल, पलक फड़के, हाय कितनी धड़के, उम्र की उठा, कड़कती कमान, कातिल अदा, जालिम हया, मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, तू जो कहे तो तारों में तुझे लेकर चलूं, तू जो कहे तो कदमों में उन्हें ला डाल दूं, सीने से लगा के ये बटन कर दूं गुलाबी, चेहरा चूम करके मैं बना दूं आफताबी। ला 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 ला। हम तो जान देकर तुम पे मर मिटे हैं, कौन प्यार तुमसे इतना करेगा, ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा, हर हसीन चेहरे से अब ये दिल डरेगा, ऐसा जख्म दिया है। आया हूँ यारो दिल अपना लेके, आँखों में चेहरा किसी का लेके, कोई न कोई मेरा भी होगा, यहीं पे कहीं छुपा ही होगा। Thank you, and I wish you all a very happy new year. All the best. ये बिस्कुट और ये ब्रेड का पैकेट और कुछ चाहिए? जी नहीं, कितने हुए? 15 रुपये। फरीदा बेन, ये रोहित कुमार तुम्हारे ऊपर के फ्लैट में रहता है, सारा दिन चिल्लाता रहता है, ये सुन के तुम्हारे कान नहीं पक जाते हैं? सेठ जी वो रियाज करता है, उसकी लगन है, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं होती। माया से अरे ओ प्रकाश, क्या सुबह सुबह हिसाब लगा रहे हो? चलो चाय बाय नहीं पीनी है क्या? क्या बताऊं मूलचंद भाई, 3 महीने का हिसाब बाकी है ये रोहित कुमार का। कपड़े तो नए नए सिलाता है, लेकिन सिलाई के पैसे का पता ही नहीं है। अरे उधार तो मेरा भी इतना चढ़ गया है कि किसको बतावे। अरे ओ कन्हैया, आओ चाय पीते। चल भाई स्टार्ट कर। अरे मस्त बहारों का मैं आशिक मैं। ये सब कसूर तेरा है, खुद रहता है वो गैरेज के पीछे के कमरे में, और इतना बड़ा घर दे दिया किराए पे वो गवैये को। अभी तक किराया नहीं मिला है ने? अरे नहीं मिला है तो मिल जाएगा, आदमी मस्त है। कैसे हो रोहित? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। अरे कासिम इधर आ। हाँ अभी आ। ओ बहुत भूख लगी यार। क्या लाऊं? 2 फ्राई अंडा, हाँ 4 टोस्ट, बटर, जैम और एक स्पेशल चाय। अभी ला। મિસ્ટર રોહિત કુમાર ओहो जमशेद सेठ, साहब जी केम छो? કેમ છો છોડો મુદ્દા की बात करो। अरे हाँ, आपका 2 महीने का बिल ना, बस आज पहली है, 30 तक दे देता हूँ। ठीक है, क्या बोला? 30 तक? हाँ, 30 में और पहली में कितने दिन का फर्क है? 1 दिन का। बस 30 और पहली में। बाबा को भी टोपी पहना रहा है। और क्या? अरे रोहित, कल रात को तो तेरा शो था, कैसे गया? अरे कन्हैया जी, हंगामा था, हंगामा। क्या कह रहे हो? बस मैं गा रहा था और पब्लिक दीवानी हो रही थी। और हाय लड़कियां, हाय। ओहो लड़कियां तो मुझ पे निछावर हो रही थी, निछावर। लेकिन कन्हैया जी, मेरी नजरें सिर्फ एक लड़की पर थी। क्या आंखें थी उसकी, क्या चेहरा था उसका। सुभान अल्लाह। और बस प्रोग्राम खत्म हुआ और पता नहीं कहाँ चली गई। कन्हैया जी, वो लड़की अगर मेरी जिंदगी में आ जाए तो मैं ऐसे गाने बनाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। ये सपने तो सभी देखते हैं रोहित कुमार, लेकिन हर कोई थोड़ा किशोर कुमार बन जाता है। ए मुलचंद, तू आटे दाल का भाव जानने वाला कलाकार की कदर क्या जाने। देखना एक दिन अपना ये रोहित कुमार हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गायक बनेगा।
चीयर्स चीयर्स। बहुत देर में आते हैं। समझा करो यार। कोई जाना साला कोई सुन ही नहीं रहा है। एक लेन वो देख मेहरा को, साला कल शाम के शो की कमाई गिन रहा। कम से कम 50-60 हजार रुपए बनाए होंगे उसने कल के शो के, और हमें एक पैसा भी नहीं। साला मेहरा साहब, नया साल मुबारक हो। नए साल में क्या खास बात है, वही दिन वही रातें। वैसे कल का शो बहुत शानदार रहा, नहीं? शो हाँ ठीक था। ये देखिए कितने पैसे कमाए आप। ये क्या कर रहे हो? सर ये सब मेरी वजह से तो है। सब लोग मेरा गाना सुनने तो यहाँ आते हैं, उसी की तो कमाई है ये सब। मिस्टर रोहित कुमार, तुम्हारी 2 तस्वीरें क्या लगा दी कि तुम अपने आप को स्टार समझने लगे। आर यू स्टार? सर मैं तो तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने रिस्क लेकर के तुम्हें इतनी बड़ी गैदरिंग में गाने का मौका दिया, वरना तुम जैसे फटीचर आर्टिस्ट हारमोनियम लेकर के सड़कों पर गाते फिरते हैं और कोई 2 कौड़ी भी नहीं देता। एहसान फरामोश। हाय हाय ये क्या बदतमीजी है? तुम यहाँ गाना गाने आते हो, लड़कियों से आंख लड़ाने के लिए नहीं। सर मैं आंख नहीं लड़ा था सर, मैं तो सिर्फ उसको। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको डांट पड़ी। अरे नहीं नहीं, मेरा साहब की डांट खाए बगैर मेरा पेट नहीं भरता। हाँ बोलिए। मैं आपसे गाना सीखना चाहती हूँ। मुझसे? देखिए, आई थिंक यू आर फैंटास्टिक सिंगर, यू आर रियली वंडरफुल। और क्या गाना लिखते हैं आप। आपका गाना सुनने के बाद मैं पागल हो गई हूँ। मैं और कुछ सोच नहीं सकती हूँ। आई मीन क्रेजी। पता है, आपका शो देखने के बाद मैं सारी रात नहीं सो सकी। वो गाना मेरे कानों में गूंजता रहा। आप जानती हैं कि शो के बाद मैं भी रात भर सो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि एक नई धुन ने मुझे रात भर जगाए रखा। आप सुनेंगे? Of course. Hold this. राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरे नजर दिल के पार हो गया। राजा को रानी से प्यार हो गया। फैंटास्टिक, वंडरफुल। कितना खूबसूरत गाना है, सो रोमांटिक। मुझे ऐसे ही गाने गाने हैं, नॉट शास्त्रीय संगीत। आप मुझे ऐसे गाने सिखाइए ना प्लीज, मैं बहुत मेहनत करूंगी। नो प्रॉब्लम। ग्रेट। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरे नजर दिल के पार हो गया। राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरी नजर दिल के पार हो गया। राजा
को रानी से प्यार हो गया, राजा को रानी से प्यार हो गया। से बाहें मिलके भी मिलती नहीं। होता है अक्सर अरमा की कलियां खिल के भी खिलती नहीं। फिर भी न जाने क्यों नहीं माने, फिर भी न जाने क्यों नहीं माने, दीवाना दिल बेकरार हो गया, राजा को रानी से प्यार हो गया, राजा को रानी से प्यार हो गया। रानी को देखो नजरें मिली तो आंखें चुराने लगी। करती भी क्या वो सर को झुका के कंगना घुमाने लगी। राजा ने ऐसा जादू चलाया, राजा ने ऐसा जादू चलाया, ना करते करते इकरार हो गया, राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरी नजर दिल के पार हो गया। किरण, हम लोग शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या? आई एम सीरियस। मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक चीज के बारे में सोचा है। क्या? मेरा करियर, मेरा संगीत। मैं इस देश की नंबर 1 सिंगर बनना चाहती हूँ। वो तो जरा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो जगह तो कब से मेरे लिए बुक है। किरण, हम दोनों का एक ही सपना है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हमारी एक ही मंजिल है, हम दोनों वहां साथ पहुंचेंगे। बोलो, तुम मुझसे शादी करोगी? ये बताइए कैसे आना हुआ? पिताजी एक बहुत मशहूर गायक हैं। तो आप गायक हैं? सर, एक्चुअली मैं एक कंपोजर हूं। मैं अपने गाने खुद ही गाता हूं, खुद ही बनाता हूं। शास्त्रीय संगीत? नो 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 नो, क्लासिकल नहीं। मैं तो हल्के फुल्के गीत गाता हूं, हल्के फुल्के। कितने हल्के? आप समझे नहीं। समझाइए। मैं वो गीत गाता हूं जो दिल को लुभाते हैं। ये गाना कहाँ गाते हैं आप?
फिलहाल तो मैं एक होटल में गा रहा हूँ। होटल में गाना? मेरे ख्याल से होटल में गाना तो ऐसे है जैसे कटोरा लेके भीख मांगना, गले में पेटी लटका इधर उधर घूमना, किसी ने 10 डाल दिए, किसी ने 5, किसी ने कुछ। बस बहुत हो गया। मैं अपना यहाँ करियर डिस्कस करने नहीं आया था। तो किस लिए आए थे आप? किरण, मैं जा रहा हूँ। रोहित, रुक जा रोहित, मेरी बात तो सुनो। रोहित, प्लीज रोहित। मैंने रोहित को यहाँ इसलिए नहीं बुलाया था कि आप उसकी बेइज्जती करें। तुम मुझे मूर्ख समझती हो? पहले ही नजर में भाप गया था कि तुमने उसे यहाँ किस लिए बुलाया था। बेवकूफों वाली बातें छोड़ो, तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। मैं रोहित से प्यार करती हूँ। सुना सुना, क्या कह रही है? देखो, जरा सोच समझ कर बात करो किरण, ऐसा नहीं होता। परसों की शिक्षा, सारी विद्या, अपने सारे आदर्श बुला के रख दिया इसने। अगर आपको मेरी शिक्षा, मेरी विद्या पे नाज है तो मेरे फैसले पर भी भरोसा होना चाहिए। देखो, मुझे तो वो चालाक लगता है, तुम्हें फंसा रहा है। तुम अभी ना समझ हो। मैं ना समझ नहीं हूँ माँ। तो क्या हो तुम? क्या हो? मैं एक कलाकार हूँ, और वो भी। आप हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकते। मैं नहीं समझ सकता। कलाकार है वो, सड़क छाप गवैया है, एक नंबर का आवारा। उससे शादी करने चली है, 2 दिनों में आटी दाल के भाव का पता लग जाएगा, फिर रोती हुई आना। लेकिन उस वक्त इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए। अच्छा हुआ जो आपने ये सब कुछ कह दिया। अब मुझे फैसला करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं रोहित से ही शादी करूंगी। किरण, किरण, बस आज रमेश जी मेरे गाने सुन के एकदम चकरा जाएंगे, तुम देखना। मैं भी चले तुम्हारे साथ? मैं 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। लेकिन आज तो मिस्त्री आ रहा ना नल ठीक करने के लिए। मैं चलता हूँ। ओके, बाय। थैंक यू। लेकिन तुम वहाँ 4 माला कैसे चढ़वाओगी, वो भी इस हालत में? ये तुम्हारी पहली रिकॉर्डिंग है और मुझे भी तुम्हारे साथ आना था। कोई फिल्म की रिकॉर्डिंग थोड़ी है, छोटे से इश्तेहार की रिकॉर्डिंग है। फिर मैं कब लोगों से मिलूंगी? कब मेरा काम शुरू होगा? कुछ ही महीनों की तो बात है, ऐसे तो नहीं कि तुम एकदम। ओह फरीदा, आओ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, खाना बना रही हूँ। और क्या, चाय पियोगी? हाँ, क्यों नहीं, बनी हुई है। हाँ। 4-5 दिनों से तुम नजर नहीं आई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं तो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है? रियाज? घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, रियाज कैसे करूंगी? लेकिन किरण, तुम घर के कामों में इस तरह उलझी रहोगी तो तुम्हारे गाने का क्या होगा? दिन में थोड़ा सा वक्त तो अपने गाने की प्रैक्टिस के लिए निकालो। देखो ना,
अभी खाना पकाने के बाद सोनू को स्कूल से लाना है। अरे सोनू को मैं ले आती हूँ। हाँ, इसमें क्या है? थैंक्स। हाय किरण, जरा मेरा नहाने का पानी जल्दी तैयार कर देना, आज मुझे पार्टी में जाना है। कैसी पार्टी? और एक और खबर सुनो, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। नौकरी छोड़ दी? क्यों? बस उस मोटे मेहरा की काफी गालियां सुन चुका था मैं, और वैसे भी मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। तुम जानती हो, आज मैं गुलबदन कुमार से मिला। गुलबदन कुमार? प्रिंस रिकॉर्ड कंपनी का मालिक। पता है कितना मुश्किल है उससे मिलना? मैं तो सीधे उसके ऑफिस में घुस गया, उसको 2-4 गाने सुनाए, मेरी आवाज बहुत पसंद आई उसको। उसने कहा आज शाम को पार्टी है, तुम जरूर आना। लगता है आज मेरी बात बन जाएगी। ये लो जरा इस्त्री कर देना इस पे। रोहित, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम वहां क्या करोगी? बोर हो जाओगी तुम। नहीं, मैं बोर नहीं होंगी। और सोनू? सोनू को फरीदा सुला देगी। ठीक है, तुम भी चलो, लेकिन कुछ अच्छे कपड़े पहनना। ओके, ये लो जरा जल्दी इस्त्री कर देना। मुबारक हो गुलबदन कुमार जी, जब से आपकी रिकॉर्डिंग कंपनी मैदान में आई है, म्यूजिक का सेल ही बढ़ गया है। सब माता जी की दया है। वो देखो, डबल गोल्ड डिस्क फॉर्मर कौशिक। किरण, एक दिन ये सब मेरे लिए होगा। या मैंने एक कैसेट पे अपनी आवाज रिकॉर्ड की है। रोहित, हाँ, मैंने अपनी आवाज एक कैसेट पे रिकॉर्ड की है, इसे गुलबदन कुमार को दे दोगे? हाँ ठीक है। और भाभी जी? हाँ हाँ, गुड इवनिंग सर। ठीक है जी। अच्छा, जय माता दी, जय माता दी। कैसे हैं राकेश जी आप? सर रोहित कुमार, सर रोहित कुमार। हाँ हाँ, रोहित कुमार। सर बहुत अच्छी पार्टी दी आपने, बहुत अच्छी। बस क्या बात है जी। सर वो आपने मेरा कैसेट सुना सर? हाँ हाँ, कैसा लगा सर? क्या बात है जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओहो, जय माता दी, जय माता दी। आइए गुल्लू जी, कांग्रेचुलेशन, आप तो गोल्ड पर गोल्ड मार रहे हैं। अरे फोटो लो भाई। गुल्लू जी छाया में आप। अरे नहीं जी नहीं, सुपर हिट है आप। आजकल बच्चे की जबान पर अगर किसी का नाम है तो वो है अमर जी और कौशिक जी, अमर जी और कौशिक जी। जादू वो जो सर चढ़कर बोले। वाह वाह वाह, एक के बाद एक 6 सुपर हिट फिल्में दी है हमने इंडस्ट्री को। बोलती बंद कर दी है सर। जी बिल्कुल बंद कर दी गुल्लू जी, ये तो कुछ भी नहीं है। आप हमारी आने वाली फिल्म का म्यूजिक सुनिए। जय गुल्लू माता जी दी। कल एक गाना रिकॉर्ड किया, सजीला, सुपर हिट। सुपर। सर कौन सी फिल्म के लिए किया आपने? हाँ, अमर जी और कौशिक जी, ये एक उभरते हुए गायक भी है, राहुल कुमार जी। सर रोहित कुमार, सर रोहित कुमार। हाँ हाँ, रोहित कुमार। आप गाते हैं? यस सर। अच्छा अच्छा, किस किस के लिए गाया आपने? सर अभी तक तो कुछ खास नहीं किया है। हाँ बस आपके साथ काम करना है सर। हाँ जरूर जरूर। थैंक यू सर। अमरजीत, मेरे कैसेट तेरा नहीं भूलना। हाँ रुको। सर कहिए। सर दरअसल मैं सिर्फ गायक नहीं हूँ सर, मैंने कुछ गाने भी बनाए हैं। आई एम ऑल्सो कंपोजर। क्या है आप? कंपोजर। गुल्लू जी, इस देश में कोई भी कंपोजर बन जाता है। हाँ जी, तुम एक काम करो, मंडे मुझे फोन कर देना। अगर तुम्हारी आवाज में कुछ दम है तो लाइव बना दूंगा तुम्हारी। थैंक यू सर। सर मैं मंडे फोन करके आता हूँ। और क्या चाहिए जी? जय माता दी। हाँ जी हाँ जी। रोहित, तुम मेरा कैसेट क्यों नहीं दे रहे? मैं अभी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इतनी मुश्किल से तो मेरी आवाज सुनने के लिए तैयार हुए हैं। तो क्या अब मैं कैसे कर सकता कि मेरी पत्नी की आवाज भी सुनिए? उनको लगेगा मैं सारा खानदान उन पर ठूस रहा हूँ। तो तुम्हें ये लगता कि मैं अपने आप को तुम पर ठूस रही हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा था। तुम्हारा मतलब तो यही था। देखो सर, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे झगड़ा नहीं करना है। तो क्या मैं झगड़ा करना चाह रही हूँ? सोनू सो रहा है। मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि मेरे गाने की कैसेट अमर कौशिक को दे दो, लेकिन ये बहुत मुश्किल बात थी, है ना? देखो सबसे पहले तो वो कैसे तुमने मुझे नहीं सुना है। पता नहीं तुमने उसमें क्या रिकॉर्ड किया, कैसे रिकॉर्ड किया है, वो सुनने लायक है भी या नहीं। इतनी मुश्किल से तो वो मुझे सुनने के लिए तैयार हुआ है। अब तुम्हारा कैसे उन्हें थमा के मैं अपना मौका भी गवा बैठूं। कल तक तो तुम्हें मेरी आवाज बहुत पसंद थी और आज वो किसी को सुनाने लायक भी नहीं है। देखो मेरा मतलब वो नहीं था। गाना गाने के लिए रोज रियाज करना पड़ता है। रियाज? एक और बहाना। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गई हूँ रोहित। तुम हमेशा अपने लिए सोचते हो, अपने लिए कोशिश करते हो, और मेरे लिए सिर्फ बहाने। देखो चिल्लाओ मत प्लीज। तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहते मुझे गाने की तमीज नहीं है? तुम मुझसे यही कहना चाहते हो ना? बोलो। अब ये भी कह दो कि मुझे सिंगर बनने के सपने छोड़ देने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा रोहित। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी
और तुम मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकते, समझे? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि रोहित ऐसा क्यों कर रहा है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत बात है किरण। हमारा होमवर्क खत्म हो गया, हम खेलने जाएं? हाँ, लेकिन जल्दी वापस आ जाओ। जी अच्छा। तुम्हें भी तो अपनी जिंदगी बनाने का हक है। तुम रोहित से साफ साफ बात क्यों नहीं करती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? कब से ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हें। मुझे फरीदा से कुछ काम था। क्या काम था? सोनू वहां मुझे परेशान कर रहा है, उसे कौन संभालेगा? मुझे रिहर्सल पे जाना है, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरा नाश्ता कौन बनाएगा? मैं आ रही हूँ। और मेरी गाने की फाइल कहाँ है? सुबह से ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रही। इसे मैं रियाज के लिए नीचे ले आई थी। तुम एक काम करो, तुम यहाँ दिन भर बैठ के रियाज करना। मैंने कहा नहीं, तुम यहाँ दिन भर बैठ के रियाज करना, मैं खाना होटल में खा लूंगा और घर का काम भी मैं कर लूंगा। मैंने कब ना कहा रोहित? ये क्या है तुमने? I'm sorry, हाँ? मम्मी। सारे कपड़े खराब कर दिए? I'm sorry, मम्मी। तो कपड़े धो रही हूँ। यहाँ पर कितनी बार मना किया, नहीं खेलना, नहीं खेलना, नहीं खेलना। कितनी बार मना किया? मेरी बात क्यों नहीं सुनती? क्या हुआ किरण? क्यों मारी उसको? क्या किया है इसने? मेरी बात नहीं सुनता ये। सारे कपड़े खराब करती मेरे। दिन भर काम करते करते थक गई हूँ मैं। पागल बना दिया है मुझे। किरण, किरण, हम दोनों का एक ही सपना है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हमारी एक ही मंजिल है, हम दोनों वहां साथ पहुंचेंगे। Sorry, Sonu. I'm sorry. I love you. किरण! किरण! ए किरण, हरी अप! जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी, कम ऑन, जल्दी जल्दी। ओके स्वीटहार्ट, आज की तारीख याद रखना। ये वो दिन है जो हम हर साल मनाएंगे, जिस दिन का मुझे सालों से इंतजार था, जिस दिन मेरे करियर की शुरुआत हुई है। आज वो दिन आ गया है। आज अमर कौशिक मेरा गाना सुनते ही दंग रह गए। पवन चोपड़ा की नई फिल्म का पहला गाना मैं गा रहा हूं। रोहित, मैं जा रही हूँ। बल्कि जाते जाते कौशिक के मुंह से यह भी निकल गया कि अगर ये गाना अच्छा रिकॉर्ड होता है तो सारे गाने मैं गाऊंगा। कल रिकॉर्डिंग है, चलोगी? रोहित, मैंने कहा मैं जा रही हूँ। कहाँ? ये घर की चाबियां हैं, ये राशन कार्ड और ये इस महीने के बिल मैंने सारे चुकता कर दिए हैं। बाकी के पैसे तुम्हारे अलमारी के अंदर है। और ये बिजली का बिल है, इस हफ्ते के अंदर भर देना। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। एक मिनट, ये तुम क्या बात कर रही हो? आखिर हुआ क्या? मुझसे कोई भूल हुई क्या? तुमसे कोई भूल नहीं हुई। तो फिर क्या बात है? बोलो ना। छोड़ो मुझे। ओके, मुझे जाने दो। लेकिन तुम क्यों जा रही हो? कुछ बताओ तो सही। तुम समझते क्यों नहीं? कोई बात नहीं है रोहित, शायद मेरी गलती है। मुझे कुछ हो गया। अरे क्या हो गया तुम्हें? मुझे नहीं मालूम। अरे कुछ भी तो नहीं हुआ है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। प्लीज लेट मी गो। मुझे अपनी जिंदगी बनानी है। किरण, यही तो है तुम्हारी जिंदगी। नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी है, सिर्फ तुम्हारी। और मुझे अपने आप को संभालना है रोहित, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। तो तुम ही शादी तोड़ना चाहती हो? और सोनू, तुम मुझसे कैसे छोड़ के जा सकती हो? I love him. वो मेरे बगैर ही ठीक है। ओ गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। किरण, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आज जब मुझे अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरा मौका मिला है,
तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? देखो किरण, किरण मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम साथ हो तो मैं आसमान की बुलंदी को छू सकता हूँ। तुमने तो कहा था कि हम दोनों वहां साथ पहुंचेंगे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिंगर बनने से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ? देखो किरण, तुम सिंगर बनने की तमन्ना रखती होगी, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी झूठी तारीफ करूं तो वो मैं नहीं कर सकता। लुक, I'm sorry। मैं उस समय पता नहीं क्या क्या बोल गया। मैं मानता हूं कि गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, लेकिन इस पे कोई घर नहीं छोड़ देता, है ना? ओके, देखो हम अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। चलो अंदर आओ, कम ऑन। तुम अभी अपनी जिद पे अड़ी हो, बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह। मेरे माँ बाप को बीच में मत लाओ। क्यों नहीं? जो खामियां उनमें वो तुम में भी हैं। तुम उनको ताने देना बंद करोगे या नहीं? नहीं, खुद तो जिंदगी में कुछ खास कर नहीं पाए और दूसरों की कामयाबी से जलते हैं। तो तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हारी कामयाबी से जलती हूँ? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। और अगर मुझ में कुछ कमी है तो जिंदगी में तुम्हारे ताने सुनने के बजाय मैं अकेले रहकर उनका सामना करूंगी। रोहित, किरण कहाँ चली गई? ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। मुझसे क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा वक्त वो तुम्हारे साथ गुजारती थी, और जाहिर है इस बीच तुम दोनों ने मिलकर मेरी कमजोरियों के बारे में काफी बातचीत की होगी। अब वो सब बातें भूल जाओ। किरण घर छोड़ के चली गई है, हमें कुछ करना चाहिए। हमें नहीं, मुझे। जो कुछ करना मैं खुद कर लूंगा। रोहित, कम से कम आप तो समझने की कोशिश करो। किरण बहुत दुखी है, और बात यह है कि पिछले 6 सालों से मैं पागलों की तरह कोशिश कर रहा हूं कि कोई म्यूजिक कंपनी, कोई म्यूजिक डायरेक्टर मुझे एक मौका दे ताकि मेरा करियर शुरू हो, मेरी जिंदगी शुरू हो। आज 6 साल के बाद अमर कौशिक मुझसे कहते हैं कि मैं उनका अगला गाना गा रहा हूं। मैं फौरन टैक्सी पकड़ता हूं, घर आता हूं ताकि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसके साथ बांट सकूं, और वो मुझसे कहते हैं कि वो घर छोड़कर जा रही है। क्या मतलब है इसका? यही कि वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी नहीं बांट सकी। तुम्हारी जिंदगी रोहित। वाह, तुम्हारा जवाब नहीं। फरीदा, तुम अपने शोहर से खुश नहीं थी और वो तुम्हें छोड़ के चले गए। इसका मतलब ये नहीं कि हर पत्नी अपने पति से खुश नहीं है। मैं यहाँ अपने शोहर के बारे में बात करने नहीं आई हूँ, मुझे किरण की फिक्र है। तो ये फिक्र आप अपने घर में जाके भी कर सकती हैं। चाहती हूँ, मगर इतना जरूर कह के जाऊंगी कि तुम किरण को कभी समझ ही नहीं पाए। वो कोई मामूली लड़की नहीं है जो घर में फर्नीचर बन के पड़ी रहे। उसके भी कुछ सपने थे। एक लड़की का इस तरह घर छोड़ के जाना बड़ी हिम्मत की बात होती है रोहित। हाँ, और अपने बच्चे को बेसहारा छोड़ के चले जाना बात होती और भी, है ना? आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? क्या? और मम्मी कहाँ है? ओह गॉड, शिट। बताइए ना, मम्मी कहाँ है? क्या टाइम क्या हो रहा है? छोटा काटा 7 पे और बड़ा काटा 3 पे। ओह, लेट हो जाऊंगा मैं। रिकॉर्डिंग पे जाना है मुझे। बताइए ना डैडी, बताइए ना मम्मी कहाँ है? एक मिनट। और मम्मी चाची के यहाँ गई हैं। कौन सी चाची? वो पूना वाली चाची। पूना में तो रत्ना मौसी रहती हैं। हाँ, वही रत्ना मौसी के यहाँ गई हैं। हाँ, लेकिन वो वापस कब आएंगी? बहुत जल्दी आ जाएंगी वो, बस 3-4 दिन में। चलो उठो, मुझे तैयार होना है। लेकिन मुझे स्कूल के लिए कौन तैयार करेगा? मैं तैयार करूंगा बेटा। और मेरा स्कूल बैग कौन भरेगा? मैं भरूंगा, मैं। लेकिन मुझे स्कूल कौन लेकर जाएगा? अरे बाबा, मैं ले जाऊंगा। और मेरा नाश्ता? नाश्ते में तुम क्या खाते हो? 2 अंडे का ऑमलेट, 2 मक्खन और बॉर्नवीटा।
आहा, वेरी गुड। ये थोड़ी कोतमीर और अब प्याज। तुमने मेरे हाथ का ऑमलेट कभी खाया? नहीं। आज खा के देखना, एकदम झूमते रह जाओगे। अरे कितनी मोटी मोटी काट रहे हैं आप। अरे ना मोटी है ना छोटी है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। मजा आ रहा है ना? यस, बहुत मजा आ रहा है। अब ये देखो, एक हाथ सर्कस, एक हाथ और 2 अंडे। अब ये देखना कि मैं एक हाथ से 2 अंडे कैसे तोड़ता हूँ। रेडी? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये अंडा कुछ ज्यादा ही कमजोर निकला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जगह बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं ये नहीं खाने वाला। देखिए सारे छिलके अंदर चले गए। अरे 1-2 छिलकों से क्या होता है? अंडा और कुरकुरा हो जाएगा। ये प्याज, अरे ऐसे ये नहीं। मिर्ची, फिर कैसे? सबसे पहले मम्मी सारी चीजों को एक प्याले में लेकर फेंकती थी। अरे मम्मी को क्या मालूम, प्याले में फेंटो या फ्राइंग पैन में, ऑमलेट ऑमलेट होता है। बस तुम खा के देखना। इसके बाद मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने वाला हूँ। और फिर आज मेरे पहले फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग है। आज के बाद तुम्हारे डैडी बहुत मशहूर सिंगर बनने वाले हैं। डैडी डैडी, क्या हुआ? टोल चल रहा है। ओह शिट, ओह नो। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओह 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 ओह, ओह शिट, आपको तो कुछ भी नहीं आता। कम ऑन फास्ट। चलो गो फास्ट, गो, जाओ जल्दी। अरे जाओ। मुझे लेने कौन आएगा? मैं आऊंगा। आप कहाँ पे खड़े रहेंगे? मैं इस पेड़ के नीचे ठहरूंगा। ओके चलो अब जाओ। अगर आप नहीं आए तो? जब मैं कह रहा हूँ मैं आऊंगा तो मैं आऊंगा। अगर देर हो गई तो? देर नहीं होगी, मैं टाइम पर आऊंगा। लेकिन अगर देर हो गई तो? अगर देर हो गई तो तुम इस पेड़ के पास रुकना, ओके? और मेरा इंतजार करना। चलो अब जाओ, जल्दी जाओ, कम ऑन। अरे सुनील, तुम्हारा स्कूल कितने बजे बंद होता है? पता नहीं। एक्सक्यूज मी जी? जूनियर स्कूल कितने बजे खत्म होता है? मैं उस बच्चे का डैडी हूँ। 2 बजे। थैंक यू सो मच। सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया। ये वक्त है आपके आने का। गाना रिकॉर्ड हुआ नहीं और आप स्टार बन गए? नहीं सर, मैं जरा ट्रैफिक में फंस गया था इसलिए वो। ठीक है, आप अंदर बैठ के गाना याद कीजिए, तब तक ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं। बाबूलाल, आज इन्हें गाने के बोल चलिए, दीजिए। शुरू कीजिए फिर से। आओ लाइव बना देते हैं तुम्हारी। 1, 2, 3, 4। नहीं, वो 16-12 में फिट हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। हाँ, वी आर रेडी प्रदीप जी। उत्तम जी वेस्टर्न रिदम सुनाइए। साइलेंस साइलेंस। तुम अभी तक यहीं हो? गए नहीं? आज तुम्हारा होगा नहीं। जी? बेस बढ़ाइए, थोड़ा बेस बढ़ाइए। तो फिर कब होगा? देखते हैं, 2-3 दिन के बाद फोन करते रहना, समझे? ओके। अरे बाबा, 30 ही मिनट तो लेट आया हूँ, उस पर इतना गुस्सा? आपने कहा था आप टाइम पे आएंगे। हाँ, लेकिन मुझे बहुत काम था, बिजी था मैं। अगर मुझे कोई उठा के ले जाता तो? लेकिन कोई उठा के ले तो नहीं गया ना? लेकिन अगर कोई उठा के ले जाता तो? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। 10 दफा कह चुका, आई एम सॉरी। और जब कोई सॉरी कहे तो उसे माफ कर देना चाहिए। सॉरी का मतलब समझते तुम? सुनील, 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 क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ? ये गाड़ी है ना, बैटरी से चलती है, इसमें हॉर्न भी है, हेडलाइट्स भी जलती हैं। तो अगर आप हमारे लिए ले लेंगे ना तो हम आपको माफ कर देंगे। अच्छा, अगर मैं नहीं लूंगा तो मुझे कभी माफ नहीं करोगे? अगर मम्मी होती ना तो वो ले लेती। जब मम्मी आएंगी ना तब उनसे ले लेना। चलो अभी, कम ऑन कम ऑन। 1/2 किलो दाल और कुछ? और चाय का पैकेट। लाल या पीला? पीला। पीला नहीं, लाल। क्यों? क्योंकि मम्मी हमेशा लाल लेती थी।
लाल दो। एक साबुन की बट्टी और एक कोकोनट ऑयल। मैं एक चॉकलेट ले लूं? ये लो, ऊपर ले जाओ। माफ करना रोहित जी, मगर मेरे सुनने में कुछ आया है, सच है क्या? मैंने सुना है कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर नहीं, ना आपका सोचा देखो ना, न छोटे बच्चे का, न अपनी इज्जत का ख्याल। पैकेट दीजिए। हाँ, वैसे व्यवहार तो मेरे को भी उसका बिल्कुल पसंद नहीं था। जब देखो तब नाक पे गुस्सा लगा रहता था। आपसे किसी ने पूछा है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं? नहीं। आपकी राय मैंने पूछी है? पूछी मैंने? मैं यहाँ सामान खरीदने आता हूँ, आपकी फुजूल बकवास सुनने के लिए नहीं, समझे आप? समझ गया। ये लो तुम्हारा सामान। ये माल का हो गया 300, पिछले महीने का 350, टोटल 650। अभी उधार देने का बंद किया है। कौन साला आपसे उधार मांग रहा है? ये लीजिए आपके पैसे। ये 550 है और 100 रुपए मैं भिजवा रहा हूं आपके लिए, उधार देने आए। जब कैमरे का फ्लैश इंतजार कराए, वॉकमैन की आवाज लड़खड़ाए और चलता खिलौना रुक जाए, तब शुरू करें मनोज जी? चलिए ठीक है। थैंक यू शर्मा जी, आपने मेरी दोस्त को कोरस में गाने का चांस दिया। नो प्रॉब्लम। अगर कभी कोई लीड पार्ट हुआ तो वो भी आराम से गा लेगी। हाँ जरूर। मनोहर जी, डैडी, ये देखिए मम्मी की चिट्ठी। डैडी, ये देखिए मम्मी की चिट्ठी, ये लीजिए। ओह, ये तो तुम्हारे नाम पे? हाँ, मेरे नाम पे। जल्दी पढ़िए, देखिए मम्मी कब आ रही हैं। जोर से पढ़िए। हाँ। मेरे प्यारे सुनील, तुम सोचते होगे कि अचानक मम्मी कहाँ चली गई, है ना? मैं बताती हूँ। कभी कभी डैडी चले जाते हैं और मम्मी को बच्चों को संभालना पड़ता है, लेकिन कभी कभी मम्मी चले जाती हैं और फिर डैडी बच्चों को संभालते हैं। मम्मी को भी दुनिया में कुछ बनना है सुनील, और इसीलिए मम्मी को घर से दूर जाना पड़ा। शायद मम्मी अब तुम्हारे साथ घर में नहीं रह सके, लेकिन तुम हमेशा मम्मी के दिल में रहोगे। ये मत सोचना कि मम्मी तुम्हें भूल जाएंगी। मैं हमेशा तुम्हारी मम्मी रहूंगी और हमेशा तुम्हें प्यार करूंगी। अपना ख्याल रखना और रोज स्कूल से आने। सुनील, चेहरा गुलाबी, नजरें शराबी, जुल्फों की तौबा ये समा। अब क्या करें, कैसे जिए, ऐ मेरे दिल जाए तो कहाँ। बहुत अच्छे वदना जी, वेरी गुड। और रोहित, कंसंट्रेट। यस सर। प्रोजेक्शन चाहिए मुझे, प्रोजेक्शन। यस सर। कभी भी आवाज में मत गाओ, आवाज खोलो। चेहरा गुलाबी। सर ये मेरी फाइल है सर, मेरे गानों की फाइल। डरो नहीं, हम तुम्हारी धुनें चुराएंगे नहीं। नहीं सर, मेरा मतलब वो नहीं था। आई वाज जस्ट टेक करते हैं। लेट्स टेक। हाँ जी, विदाउट म्यूजिक एक रिहर्सल हो जाए। चेहरा गुलाबी, नजरें शराबी, जुल्फों की बकवास, आवाज रखिए, आवाज। गला खाना नहीं खाया है क्या? चेहरा गुलाबी, नजरें शराबी, गुलाबी, चेहरा गुलाबी। गाइए। यस सर। चेहरा गुलाबी, चेहरा गुलाबी। कट। देखिए, आप म्यूजिक डायरेक्टर बनने का ख्वाब छोड़ दीजिए, आप अपनी गायकी पर कंसंट्रेट कीजिए। इसका बैंड बजाता हूँ, तुम देखो। हाँ, कंपोजर है। चेहरा गुलाबी, चेहरा गुलाबी। चलिए। यस सर। चेहरा गुलाबी। बस आप छोड़ दीजिए। वंदना जी, आप प्लीज जरा इनको इनकी पहली लाइन सुना दीजिए। चेहरा गुलाबी, नजरें शराबी, जुल्फों की तौबा ये समा। बहुत अच्छे वंदना जी, बहुत अच्छे। हाँ, अब हुआ आपको सुर का अंदाज? सर यही तो मैं गा रहा हूँ सर। अरे तो ठीक से गाइए ना, ठीक से गाइए।
जी सर। चेहरा गुलाबी, नजरें शराबी। क्या गा रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? सारा सुर गलत लग रहा है आपका। क्या कर रहे हैं आप? सर अब मेरी लाइन पूरी तो नहीं। आप बीच में ही काट देते हैं। आपको समझ में कैसे आएगा कि मैं क्या गा रहा हूँ? शराब सुनिए तो सही मैं क्या गा रहा हूँ। शट अप ब्लडी फूल। क्या समझते हैं आप अपने आप को? अपनी औकात में रहिए, वरना मैं यहां से नहीं आपको इंडस्ट्री से आउट कर दूंगा। अरे एक नाइट क्लब में गाने वाला हमको सिखाएगा, अमर कौशिक को सिखाएगा कि संगीत क्या होता है? जी हाँ। क्या कहा? क्या कहा आपने? जी हाँ, मैं आपको संगीत सिखाऊंगा, अगर आप में सुनने की हिम्मत है तो। ये ना आपका गाना, चेहरा गुलाबी, नजरें शराबी, जुल्फों की तौबा। ये ना आपका गाना। अब ये सुनिए, आप लोग मेरे साथ बजाइए। चेहरा गुलाबी, नजरें शराबी, जुल्फों की तौबा, तौबा ये समा। अब क्या करें, कैसे जिए, है मेरे दिल, जाए तो जाए कहाँ, चेहरा गुलाबी। Get out! Get out! क्या कर रहे हो सुनील? चलो चुपचाप खाना खाओ। उठाओ चमचा, चलो। छी, ये क्या बकवास है? बैंगन की भाजी है और बहुत अच्छी है, चलो खाओ। मुझे बैगन की भाजी अच्छी नहीं लगती है। बिल्कुल अच्छी लगती है, फरीदा चाची ने तुम्हारे लिए खास बनाई है और तुमने पहले भी खाई है। छी, ये क्या काला काला है? प्याज है और कुछ नहीं, चलो। प्याज से मेरे पेट में दर्द होता है। बिल्कुल दर्द नहीं होता है। ब्रेड तोड़ो, चलो निवाला बनाओ। ये गंदा है। खाने को गंदा नहीं कहते। ए, सुनील, प्लेट में मत थूको, बदतमीज। चलो खाओ, अभी प्याज निकाल दिया मैंने, कम ऑन। डैडी, आप जो चॉकलेट आइसक्रीम लाए ना, वो जो फ्रिज में रखी हुई है। हाँ मैं जानता हूँ, मैं आइसक्रीम लाया हूँ और वो फ्रिज में रखी है, लेकिन वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। पहले तुम अपना खाना खत्म करो, दाल खत्म करो। सुनील, सुनील कहाँ जा रहे हो? सुनील देखो, फ्रिज मत खोलना। सुनील देखो, आइसक्रीम अंदर से मत निकालना। अरे सुनते नहीं हो? सुनील मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं तुमसे कह रहा हूं। सुनील, अगर वो आइसक्रीम तुमने निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुनील, अगर वो आइसक्रीम तुमने खाई तो बहुत बुरा होगा। सुनील, अगर वो आइसक्रीम तुमने खाई तो बहुत बुरा होगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सुनील, उठो, उठो, छोड़ो कुर्सी। तमीज, बंद करो चिल्लाना। मुझे मम्मी के पास जाना है। बहुत आगे बदतमीजी। अब मैं खाना मेरा आइसक्रीम में कुछ सो जाओ, ऐसी भूखे। I hate you, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। I don't care, मैं भी तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। नॉनसेंस। सीगा पानी दे गड़े दायना, बारनी पै गई पिंड दे मुंडे नू वास मारनी, तीर नैना दा नैना ते कसम गया। सो गया। डैडी, हाँ सोनू, आई एम सॉरी। आई एम ऑल्सो सॉरी। क्या आप भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे? नहीं सोनू, कभी नहीं। लेकिन मम्मी तो मुझे छोड़ के चली गई। मैं बुरा लड़का था ना, इसीलिए। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं सोनू, मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। वो तुम्हारे वजह से नहीं गई,
मम्मी इसलिए गई क्योंकि मैं उनको समझ नहीं पाया। मैं चाहता था कि वो वही करें जो और मम्मीज करती हैं, घर की देखभाल, घर संभालना। लेकिन वो कुछ और करना चाहती थी। उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश भी की, लेकिन मैं मसरूफ था अपने आप में, अपनी जिंदगी में। और पता है फिर भी वो यहां इतने दिन तक क्यों रुकी? क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी सोनू। वो तुम्हारे वजह से नहीं गई, वो मेरे वजह से गई। चलो अब सो जाओ। कल से हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, मैं और तुम। ओके डैडी, हाँ, I love you. I love you सोनू, I love you. हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान। But you love me, Daddy. तू मेरा दिल, तू मेरी जान। तू शैतान। But you love me, Daddy. यूं तो है तू नन्हा सा, है मगर गुरु सबका। और इसी शरारत से दिल जिगर में हूँ सबका। कहने को है यूं तो हजार, कोई मगर तुझसा कहाँ। अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान। But you love me, Daddy. जो ये सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगी, कौन है फिर मेरी मंजिल का हम सफर। मैं हूँ डैडी। आज लगे कितना हंसी अपना जहां, अपना समा। अकेले तुम,
जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान। But you love me, Daddy. तू मेरा दिल, तू मेरी जान। I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान। But you love me, Daddy. But you love me, Daddy. ये चलिए दादी। नहीं मैं थक गया, तुम खेलो। रोहित तुम बिल्कुल बदल गए हो। काश किरण तुम ऐसा देख सकती। किरण की बात मत करो। ठीक है, लेकिन सच बताओ, तुम्हें उसकी याद नहीं आती? बिल्कुल नहीं। दादी दादी ये देखिए, ये ऐसा मत करो सुनील। नहीं पप्पू मेरी बारी है, रुको पप्पू मेरी बारी। फरीदा ये बताओ, तुम्हें अपने शौहर की याद नहीं आती? उनकी तो बात ही कुछ और थी। वो साहब तो इश्क विश्क करने लगे थे। अच्छा, ये सब मुझे नहीं मालूम था। किससे? थी कोई लैला उनकी ऑफिस में, और मजनू साहब तो उसे घर भी लाना चाहते थे। क्या बात कर रही है? दादी दादी ये देखिए, मैं खड़े खड़े नीचे आऊंगा। नहीं सोनू, क्या कर रहे हो तुम? चलो नीचे उतरो। चलो मैं उतारती हूँ। और फिर क्या हुआ? बस मैंने उनसे कह दिया कि आपको जो करना है कीजिए, लेकिन ये घर मेरा और मेरे बच्चों का है। दादी संभाल के। दादी क्या हो गया? सोनू क्या हो गया? सोनू क्या हो गया? इसको हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। ऑटो ऑटो प्लीज। कुछ नहीं होगा। आई दादी दादी। ओह इट्स ओके सोनू, आई लव यू। शाबाश दादी शाबाश। इट्स ओके सोनू, इसके बाद हम आइसक्रीम खाने जाएंगे। ओके, आई टेक यू फॉर आइसक्रीम। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए रंग में लेकर आई ताजी सुगंध सुहानी। She's good. She's really good. थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैडम, नमस्ते। मेरा नाम रविंदर कपूर है। मैं आरती फिल्म में चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। अच्छा, क्या है कि मैं यहाँ साउंड ट्रांसफर करने आया था। ऑल ऑफ सडन मैंने आपकी सहेली को देखा। शी इज वेरी गुड। हमारे डायरेक्टर साहब एक इम्पोर्टेंट सीन पिक्चराइज करने जा रहे हैं, उसमें स्मार्ट लड़कियों की जरूरत थी। आई मीन हीरोइन की सहेलियां हैं। यू मीन एक्स्ट्रास? नहीं नहीं, एक्स्ट्रा नहीं, इट्स ए स्मॉल कैरेक्टर। आप जानती नहीं कपूर साहब को। कपूर साहब इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द कैरेक्टर्स। यू मीन परेश कपूर? जी हाँ, वही परेश कपूर। पिछले साल आपने उनकी फिल्म देखी होगी, आधा सच आधा झूठ। हाँ। सुपर बम्पर हिट थी, आज तक रॉयल्टी आ रही है। जी। कितने दिन का काम होगा? जी काम तो एक ही दिन का है, मगर वो पैसे कितने मिलेंगे? अब पैसे 2000 और 100 रुपया कन्वेंस भी दिला दूंगा, प्लीज। ठीक है, मैं उससे बात करके देखूंगा। हाँ जी, कोशिश कीजिए। मैं यहाँ बैठा हूँ। साइलेंस प्लीज, साइलेंस। Full lights. स्टार्ट सर। कैमरा 19/3 टेक 1 एक्शन। मैंने संजू को छोड़ दिया, कहता है मैं खुदगर्ज हूँ। उसको बुखार था और मैं पिक्चर क्यों देखने चली गई। अब सारी शाम उसके पास बैठकर मैं बोर तो नहीं हो सकती थी ना। मैंने कुछ गलत किया? बोलो अंजलि, मैंने कुछ गलत किया? करेक्ट। तुम्हारी लाइन थी। क्या आपको अपने डायलॉग याद नहीं है? ये डायलॉग बोल पाएगी? सर ये जरूर बोल लेगी। सर आपको सिंपल और इनोसेंट चाहिए थी ना, ये जरूर बोलेगी डायलॉग। सर
मैंने कहा था ना मुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती। डोंट वरी, यू डूइंग जस्ट फाइन। बस अपनी लाइंस याद कर ले। 19/3 टेक 4 एक्शन। बोलो अंजलि, मैंने क्या गलत किया? नहीं दीपा, तुमने ये ठीक नहीं किया। याद है जब तुम बीमार थी, उसे न खाने का होश था न पीने का, पागलों की तरह उसे तुम्हारी देखभाल की, और तुम एक शाम भी उसका साथ नहीं दे सकती। उसे तुम बोरो ना कहती हो। सच तो यह है दीपा कि तुमने संजू को कभी समझा ही नहीं। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, बहुत। Oh my God, this is too much. ये कुछ भी बकी जा रही है। Have you gone mad? Got it. I'm sorry sir, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती। वो तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा तो मैंने। दरअसल मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ। तो फिर गा के बताओ। जी यस, सिंग समथिंग। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। सर आप मेरे गाने तो सुन लीजिए सर। एक बार हमने आपकी मदद की ना, अमर कौशिक जी से मिलवाया, वहाँ तो आपने हमारी नाकी कटवा दी। सर वो मेरे से बदतमीजी कर रहे थे और वो मुझसे। लो, अमर कौशिक जी बदतमीजी करेंगे? गुलबदन जी आपको मेरी। देखिए रोहित जी, हम तो मामूली म्यूजिक कंपनी वाले हैं, रिकॉर्ड छापते हैं, कैसेट छापते हैं, कोई फिल्म प्रोड्यूसर तो है नहीं। जय माता दी। मैं 1 मिनट में। हाँ जी जरूर। रोज जी 1 मिनट। मैं आपकी धुनें बिकवा सकता हूँ। वो क्या है, अमर कौशिक जी को नए धुनों की जरूरत पड़ती है। मैं आपको एक धुन पे 2-2 हजार रुपए दिलवा सकता हूँ। ये रहा मेरा कार्ड। यानी धुनें मेरी और नाम उनका। अरे आपको नाम से क्या करना है? नो थैंक यू। आप चाहते हैं मैं फिर आपको नौकरी दूं और आप मुझे फिर छोड़ के चले जाएं? हैं? सर आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे एक मौका और दीजिए। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना। प्यार के सपने मोहर शॉट। ये किरण जी है ना? हाँ वही है, रोहित कुमार का बीवी, फिल्म में हीरोइन बन गई। गाना वाना तो पहले से ही गाती थी, अब पब्लिक के लिए नाचना भी शुरू कर दिया। ये देखिए, ये देखिए मम्मी की पिक्चर। पता है ये पोस्टर आज ही लगाया है। डैडी मुझे मम्मी की पिक्चर देखनी है। आप मुझे लेके जाएंगे ना? बोलिए ना डैडी, आप मुझे लेके जाएंगे ना? डैडी, डैडी बोलिए ना।
हाउसफुल है, चलो घर चलो। नहीं, मुझे इधर ही रहना है। मुझे मम्मी की फिल्म देखना है। अभी ने कहा था कि मम्मी की फिल्म आप दिखाएंगे। अभी मुझे मम्मी की फिल्म देखना है। डैडी जल्दी आइए। थैंक यू वेरी मच। चलिए भैया, पैसे निकालिए। पैसे किस बात के? आप निकालिए तो भैया। कितने चाहिए? अरे भाई अंदर कहाँ घुसे आ रहे हो? अंदर किसी को अलाउ नहीं है। देखिए इस बच्चे को देखा था, इसकी मम्मी की पिक्चर कहाँ से आती है। मैनेजर से बात कर ली हमने। तो ये किरण जी का लड़का है? जी हाँ। ठीक है, आप लोग यहाँ से देखिए। ये बताओ क्या कर सकते हो मेरे लिए? अरे तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आसमान से तारे तोड़कर ला सकता हूँ, चांद सूरज को जमीन पे उतार सकता हूँ, जमीन आसमान एक कर सकता हूँ। अरे स्वीटहार्ट क्या हुआ? देखो जी, सीधा साधा प्यार करना है तो करो, ये चांद सूरज तारे वाले तोड़ने की जरूरत नहीं है। तेरे चेहरे पे मुझे प्यार नजर आता है, तेरी बातों में भी इकरार नजर आता है। तुम्हारा सड़ा हुआ बेटा वापस अमेरिका ले जाओ और साथ साथ में ये इंडिया का टेस्टी केक भी। किरण इस वक्त कैसा लग रहा है आपको? मुझे खुशी हुई कि लोगों ने मेरा काम पसंद आया। क्या आप परेश कपूर के साथ दोबारा काम करना पसंद करेंगे? Yes, of course। किरण जी आपके आगे के प्लान्स क्या है? आप किस तरह की फिल्में करना चाहेंगे? इसके बारे में मैंने सोचा नहीं। मिस किरण, सुना आपका पूरा नाम मिसेस किरण कुमार है, आपकी शादी हो चुकी है और आपका एक बेटा भी है। क्या ये आपसे मैंने कह दिया? बेहुदा सवाल मत कीजिए, बस बहुत हो गया। चलिए हटिए, चलो किरण चलो चलो चलो। डैडी, क्या मम्मी मुझे भूल गई हैं? नहीं सोनू। तो फिर वो रुकी क्यों नहीं? उन्होंने मुझसे बात क्यों नहीं की? क्या हम उनसे जाकर मिल सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? वो सितारा देख रहे हो, झिलमिल चमकता और बहुत दूर। मम्मी अब उस तारे की तरह है जिसे सब देख सकते हैं, चाह सकते हैं, लेकिन पास कोई पहुंच नहीं सकता।